वेलकम टू टैक आज हम करने जा रहे हैं जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Given a cylindrical capillary tube of 0.2 mm radius is made by joining two capillaries T1 and T2 of different materials having water contact angles of 0 degree and 60 degree respectively. The capillary tube is dipped vertically in water in two different configurations in case 1 and case 2 as shown in the figure. Which of the following options are correct? तो क्या किया है, दो कैपिलरी को कॉम्बाइन किया है और चार ऑप्शंस को चेक करना है। लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। इसमें क्या किया गया है, देखो कैपिलरी 1 और कैपिलरी 2, एक बार कैपिलरी 1 को नीचे रखा है, कैपिलरी 2 को ऊपर, एक बार कैपिलरी 2 को नीचे और कैपिलरी 1 को ऊपर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इंडिविजुअल कैपिलरीज में कितना हाइट राइज होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग राइज के लिए निकाल लेते हैं फॉर T1। तो T1 कैपिलरी 1, तो देखो कैपिलरी 1 में दिया हुआ है उसने कैपिलरी ट्यूब 1 में दिया हुआ है कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री। तो हाइट राइज H1 कितना होता है, वो होता है 2T cos थीटा बाई रो आर जी। ठीक, सारे वैल्यूज रखते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखो 2 इंटू T1, टी कितना है, सरफेस टेंशन 0.075 कॉस 0 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर है। डेंसिटी ऑफ वाटर कहाँ गया, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, रेडियस इज 0.2, तो 0.2 इंटू 10 द पावर -3 इंटू और जी की वैल्यू 10। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा 7.5 सेंटीमीटर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.5 सेंटीमीटर। दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द लिक्विड इन अ कैपिलरी 1। अच्छा कैपिलरी 2 में कितना मैक्सिमम हाइट आएगा, वो बस ये बात समझ में आती है, कॉस 0 की जगह क्या आ जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा। तो कॉस 60 हो जाएगा मतलब हाफ हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा मतलब कॉस 60, तो ये हो जाएगा 3.75 सेंटीमीटर, है ना H2, क्योंकि कॉस 60 हाफ हो जाएगी, वहां कॉस 0 है। तो ध्यान से देखो तो ये बात समझ में, मैक्सिमम हाइट। अब ध्यान से देखो तो क्या लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलो सबसे पहले केस 1 देखते हैं। फॉर केस 1 में कौन ऊपर है, केस 1 में 2 ऊपर है और 1 नीचे है ना, 1 नीचे है और 2 ऊपर है। इफ द जॉइंट इज केप्ट एट 8 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस, ये रहा जॉइंट, इसको अगर हम लोग 8 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस रखे, ये रहा वाटर सरफेस, तो देखो ध्यान से क्या बोलता है, अब द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द ट्यूब इज 7.5। यस करेक्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हुआ, ये वाला इसमें मैक्सिमम हाइट कितनी जा सकती है, H1 कितना है 7.5 सेंटीमीटर, और इसको कितना ऊपर रखा गया है, इसको रखा गया 8 सेंटीमीटर ऊपर। तो कितना हाइट चला जाएगा इसमें, इजीली 7.5 सेंटीमीटर चला जाएगा। दूसरे ट्यूब को तो टच भी करने वाला नहीं है, जाएगा ही नहीं उतने ऊपर। तो क्या होगा 7.5 सेंटीमीटर, यस 8 सेंटीमीटर ऊपर रखा गया, चढ़ कितना जाएगा 7.5, करेक्ट आंसर है सी, करेक्ट आंसर है। ठीक, आ जाओ देखो डी। फॉर केस 1 इफ द कैपिलरी जॉइंट इज 5 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस, है ना, केस 1 इफ द जॉइंट इज 5 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस, द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम राइज इन द ट्यूब विल बी मोर देन 8.75। नहीं, अगर ये 5 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस होता कैपिलरी 1, तो एक चीज आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जब भी कैपिलरी राइज होती है लिक्विड की, और इसकी साइज अगर अगर ट्यूब की साइज हाइट से छोटी आ जाती है, अगर ट्यूब की साइज हाइट से छोटी आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लिक्विड ओवरफ्लो कर जाता है। होता क्या है, रेडियस एक्सचेंज करता है, रेडियस चेंज कर रहा होता है। तो रेडियस ऑफ द मेनिस्कस जो होती है ना, वो चेंज होती रहती है। द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस चेंज होता है, ऐसा नहीं कि हाइट ऊपर चली जाती है। तो अगर 5 सेंटीमीटर ऊपर है ये वाला जॉइंट, तो जाना चाहिए था 7.5, तो ऐसा नहीं कि ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ मेनिस्कस से एडजस्ट करेगा, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है। ठीक, आ जा अब देखो ध्यान से, क्या है ऑप्शन ऑप्शन बी देख लेते हैं। फॉर केस 2 इफ द कैपिलरी जॉइंट इज 5 सेंटीमीटर अबव द, केस 2 में कह रहा है, केस 2 में क्या कहता है, देखो केस 2 में इस बार कौन सा है कैपिलरी नीचे, इस बार कैपिलरी है T2 नीचे, और इसमें मैक्स और इस T2 की हाइट, ये जॉइंट की हाइट दी हुई है इस बार 5 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम हाइट 2 में कितना जा सकता है, हमने देखा है 3.75 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत सही है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट सही है आंसर वो। मतलब क्या दिख रहा है मुझे, फॉर केस 2 इफ द कैपिलरी जॉइंट इज 5 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस, द हाइट ऑफ वाटर कॉलम रेज इन द ट्यूब विल बी 3.75 सेंटीमीटर। दैट इज ट्रू, बिकॉज वो टच ही नहीं करेगा बाउंड्री को, है ना, परफेक्टली T2 में एडजस्ट कर जाएगा 3.75 सेंटीमीटर, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। वाओ। अच्छा अब आता है ए ऑप्शन, द करेक्शन इन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। यहां ध्यान से देखो,
ये क्या कहना चाहता है? करेक्शन इन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द ट्यूब। ये ट्यूब है। अब अगर हाइट ऑफ द वाटर कॉलम अगर आप देखें तो डिफरेंस आता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी वाटर हाइट होती है, और हम हाइट कहाँ से लेते हैं? यहाँ से लेते हैं। हम हाइट यहाँ से लेते हैं। तो एक्चुअली में करेक्टेड हाइट में ये भी ऐड करना चाहिए डेल्टा एच, बट ये क्या होता है, ये वाटर कॉलम यहाँ ये वाला लिक्विड को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो यही करेक्शन अगर आप देखें डेल्टा एच को, ये किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा एच डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट एंगल पे। डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एंगल। जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट एंगल होगा या जितना कॉन्टैक्ट एंगल में डिफरेंस होगा, जैसे मान लो कॉन्टैक्ट एंगल अगर 0 होगी तो ये एच और डेल्टा एच में सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा। देखो कॉन्टैक्ट एंगल अगर 0 होगा तो एच और डेल्टा एच में सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा। अगर कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री है तो एच और डेल्टा एच क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, कॉन्टैक्ट एंगल अगर 90 डिग्री है। मतलब कॉन्टैक्ट एंगल जितना ज्यादा होगा या जितना डिफरेंट होगा, उसी हिसाब से आप देखेंगे तो ये हाइट का डिफरेंस जो होगा वो वैरी करेगा। तो ये कॉन्टैक्ट एंगल पे डिपेंड करता है, और देखेंगे आप दोनों केस में कॉन्टैक्ट एंगल अलग अलग है। इसीलिए क्या लिख रहा है? करेक्शन इन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम रेज्ड इन द ट्यूब ड्यू टू वेट ऑफ वाटर कंटेन्ड इन द मेनिस्कस विल बी डिफरेंट फॉर बोथ केसेस। यस, इट्स ट्रू। क्यों? क्योंकि दोनों जगह कॉन्टैक्ट एंगल अलग अलग है, इसीलिए वो जो डिफरेंस इन हाइट आती है, वो जो हाइट हम लोग इग्नोर कर देते हैं यहाँ वाला, वो वाला डिफरेंस दोनों में आएगा, क्योंकि दोनों जगह कॉन्टैक्ट एंगल अलग अलग है। इसीलिए वो करेक्शन में एरर आता है हाइट के कैलकुलेशन में। तो ये आप देखेंगे तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है, बचता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।